और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, राजस्थान जुडिशरी की तरफ से आप लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो रूल्स हैं उनमें कुछ अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या अमेंडमेंट किया गया है, इसके विषय में हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे। और इसमें यह भी हम लोग बात करेंगे कि क्या इसमें जो राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी आएगी उसमें पुराना एक्ट पढ़ना है या हमें नया एक्ट पढ़ना होगा, यह भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ आप यह भी समझते रहिए कि यदि रूल आ चुके हैं, अमेंडमेंट उसमें हो चुके हैं, तो यह एक आगाज है कि आपकी राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी जल्द ही देखने को आपको मिलेगी। राजस्थान एपीओ ऑलरेडी आपकी आ चुकी है, अब बारी है राजस्थान जुडिशरी की। आप ये भी देख रहे होंगे कि यूपी एचजेएस की वैकेंसी आ चुकी है और साथ ही साथ उसका नया सिलेबस अब जारी कर दिया गया है और उसमें नया और पुराना दोनों एक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में कि आखिर इस रूल्स में क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप राजस्थान एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरे यहां क्लास ज्वाइन करके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्या आपको मिलेगा? तो थोड़ा सा टाइम मैं आपसे चाहता हूं, जिसके माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि मेरे द्वारा आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम राजस्थान एपीओ की बात कर लेते हैं। राजस्थान एपीओ का बैच हमारे यहां स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या है, आपको पुराने एक्ट ही पढ़ने हैं। ये आप क्लियर और कंफर्म रहिए कि आपको राजस्थान एपीओ में जो पुराने एक्ट हैं आपको वही पढ़ने हैं। आपको वही आईपीसी पढ़नी है, वही सीआरपीसी पढ़नी है और वही पुरानी एविडेंस पढ़नी है। तो इस राजस्थान एपीओ में क्या आपको दिया जा रहा है, टोटल फीस आपकी बात की जाए तो इसमें 4,500 रुपए आपकी फीस ली जा रही है। इसमें दो चीजें आपको दी जा रही है, पहला माइनर एक्ट और दूसरा मेजर एक्ट। यदि मेजर एक्ट की बात की जाए तो यहां 3 एक्ट को पढ़ाया जा रहा है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। क्लियर? यदि आप मेजर एक्ट खाली लेते हैं तो आपको 2000 पे करना होगा, लेकिन वहीं पर यदि आप माइनर एक्ट लेते हैं जो कि 8 माइनर एक्ट है टोटल, तो 8 माइनर एक्ट के लिए आपको 2500 फीस पे करना होगा। ध्यान रखिएगा, इन सब पेपर के आगे फीस भी लिखी हुई है। इसका मतलब आप सिंगल पेपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप एक साथ इतने पेपर आप ज्वाइन कर लीजिए। आप सिंगल पेपर यदि पढ़ना है, जैसे आपको सीआरपीसी पढ़नी है तो आपको 800 पे करना होगा। मान लीजिए इस एक्ट में से जो माइनर एक्ट है आप उसमें से सिंगल कोई पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आपको 600 पे करना होगा। मान लीजिए पॉक्सो पढ़ना है आपको तो वो 600 आपको पे करना होगा। यदि आप एक साथ लेते हैं तो एक साथ लेने में आपको फायदा है। आप देखेंगे एक साथ लेने पे 2500 में आपको 8 आपको माइनर एक्ट मिल रहा है। क्लियर बात? यही चीज आपका राजस्थान जुडिशरी के अंतर्गत भी है। यहां क्या है कि राजस्थान जुडिशरी में जो टोटल आपको फी पे करनी होगी वो 4000 पे करनी होगी। इसमें क्या है कि ये सभी पेपर आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या है इसमें देखते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, जेजे एक्ट, लिमिटेशन, पीडब्ल्यूडीवी, एसआरए, एनआई, प्रोबेशन, पॉक्सो, वर्कप्लेस, इंडिसेंट इंटरप्रिटेशन, फिर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। ये सभी पेपर आपको राजस्थान जुडिशरी के लिए मिलेंगे 4000 फी पे करने पे। आप अलग अलग भी पेपर ले सकते हैं, इसमें से कोई भी पेपर अगर आप सिंगल पेपर भी पढ़ना चाहेंगे तो भी आप पढ़ सकते हैं, तो आपको वो सिंगल पेपर का ही फीस पे करना होगा। क्लियर बात? अब हम लोग बात करते हैं अपने नोटिफिकेशन की। चलिए देखिए, ये रहा आपका नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन 16/3/2024 का है, अर्थात कल की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। क्या कहा गया है इसमें हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से ये जारी किया गया है। इसमें जो मेन पॉइंट है मैं उन्हीं को पढ़ता हूं। नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है लेकिन वो हमारे काम का है, वही मैं आपको बताता हूं यहां पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहली चीज देखते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पॉइंट आप देखिए। इसमें लिखा गया है रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन। मतलब कि अगर आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा तो आप उसको जूम कर लीजिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन ये पूरा चाहिए तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर दूंगा। तो इसमें क्या मतलब कहा गया कि रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन। अब क्या है
कि एक्स सर्विसमैन को भी रिजर्वेशन का फायदा दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन कौन है? जिन्होंने अपनी नौकरी पूरी कर ली है, अपनी सर्विस पूरी कर ली है, ठीक है, 60 या 62 साल की जो भी उनकी नौकरी रही होगी वो पूरी कर ली, चाहे वो थल सेना, वायु सेना, जल सेना के अंतर्गत वो आते हैं, तो वो भी अब क्या कर सकते हैं? ये पेपर दे सकते हैं। उन्हें यहां पे रिजर्वेशन दिया गया है, पहले नहीं था, अब दे दिया गया है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अब यहां पे आप देखिए, ये 4th नंबर पर बताया गया है, आप लोगों के काम की बात है। यहां पे बताया गया क्या कहा गया है, ध्यान से समझिए। Provided that the recruiting authority shall not recommended a candidate of scheduled caste or scheduled tribes or persons with benchmark disabilities or ex-serviceman categories unless he obtained minimum 35 marks. ध्यान रखिए, minimum 35 marks in the aggregate of written examination, ये ध्यान रखिएगा, written examination and interview। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह कहा जा रहा है कि 35% मार्क्स लाना अनिवार्य कर दिया गया है। कहां पर? रिटन एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में लाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले क्या था राजस्थान जुडिशरी में, कोई इंटरव्यू में आपका पासिंग होना जरूरी नहीं था, कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं की गई थी कि भैया इतना परसेंट आपको लाना है, ऐसा कुछ पहले नहीं था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, इस रूल को अमेंडमेंट करके इसमें ये नया ये जोड़ दिया गया है कि 35% आपको लाना अनिवार्य है रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू में। क्लियर? ये किसके लिए है? अब ये समझिएगा, ये बात की जा रही है जो एससी है, एसटी है और आपके पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लोग हैं और एक्स सर्विसमैन के लोग हैं, उनके लिए 35% कहा गया है, उनको लाना अनिवार्य है। और जो अदर आपके कैटेगरी के आते हैं उनको कितना लाना है, आगे देखते हैं हम लोग। इन केस ऑफ अदर कैंडिडेट्स अनलेस ही ऑब्टेन मिनिमम 40%, ध्यान रखिएगा, marks in the aggregate of written examination and interview। क्लियर? तो जो एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन है उनको 35% लाना है, वो रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू में। वहीं पे अदर जो कैटेगरी के हैं जैसे जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, उनको कितना लाना है? मिनिमम 40% लाना है रिटन एग्जाम में एंड इंटरव्यू में, दोनों में। ठीक है, पहले इंटरव्यू में ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया था, लेकिन इस बार से ये नया चीज यहां पर जोड़ दिया गया है। तो ये आपका पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन की जो लिस्ट थी वो काफी लंबी थी, तो ये 2 पेज ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही खाली ये काम के हैं आपके। तो देखिए, अब बात अगर हम लोग कर लें कि पुराने एक्ट हमें पढ़ने हैं या नए एक्ट हमें पढ़ने हैं राजस्थान जुडिशरी के लिए, तो देखिए नए एक्ट के संबंध में इस रूल्स में कहीं भी कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई है। तो इसका मतलब साफ है कि आपको पुराने एक्ट ही पढ़ने हैं। ठीक उसी तरह जैसे राजस्थान एपीओ में आपने देखा तीनों एक्ट आपके पुराने पढ़ने पड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह हो सकता है कि अब राजस्थान जुडिशरी में भी आपको पुराने एक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे। यहां संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं कि आपको पुराने एक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ रही बात राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी की कि कब तक आएगी, तो आप देख रहे हैं यदि रूल्स आ चुके हैं मतलब काम हो रहा है। यहां चुनाव के तहत कोई भी बाधा इसमें नहीं पड़ेगी। जो वैकेंसी है वो कभी भी आपको देखने को मिल सकती है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, कभी भी आपकी राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी आ सकती है। आप लोग तैयार रहिएगा। अब आप देखिए कि आप कितना तैयार हैं। अब रही बात क्लास की, तो यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है चाहे राजस्थान जुडिशरी की चाहे राजस्थान एपीओ की, तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेन लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूं, तो जल्द से जल्द आप लोग क्लास को ज्वाइन करिएगा। ऐसा कि मैंने पीछे बताया कि आप एक साथ राजस्थान एपीओ के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या इसमें आपको लगता है मेजर या माइनर एक्ट में सिंगल आपको पेपर अगर ज्वाइन करना है, लगता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है या रिवीजन करना है, तो भी आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
तो यदि वीडियो यहां तक आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।